और अब एक ऐसी खबर आपको बता रहे हैं जो आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नोएडा में एक 6 साल का बच्चा सोसाइटी में एक गड्ढे में गिर गया। कहने को यह हादसा है, लेकिन असल में यह हत्या है, क्योंकि सिस्टम जागने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ महीने पहले ही इसी तरह सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरकर युवराज नाम के इंजीनियर की मौत हुई थी, लेकिन सिस्टम फिर भी नहीं जगा। आज फिर वही हुआ। एक बच्चा खेलते खेलते मौत के गड्ढे में समा गया। कैसे यह हादसा हुआ, हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये कलाधाम जो सोसाइटी है उसमें सीधे तौर पर जो प्राधिकरण की लापरवाही है वो हर बार देखने को मिल रही है, चाहे वो खंबे का तार हो और चाहे गड्ढों को खोद कर छोड़ देना हो। इस वक्त ये 15 फीट का जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये 2-3 दिन पहले ही खोदा गया और इसके बारे में सोसाइटी के किसी भी मेंबर को इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना ही इस पर कोई ऐसा साइन लगाया गया ताकि इधर लोग ना पहुंच सके। और इसके चलते एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त ये शूज आप देख रहे हैं, लोगों ने भारी मशक्कत के बाद उस बच्चे को निकाला जिसका शूज अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसके जरिए लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की। जो बड़े लोग थे जिनकी हाइट ज्यादा थी वो भी इस गड्ढे में डूब रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने किसी को इसकी चेतावनी नहीं दी कि इधर जाना नहीं है, या फिर प्राधिकरण ने सोसाइटी में किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, बस गड्ढा खोदा और छोड़ दिया। और इसकी कीमत एक 6 साल के बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और जिसके बाद से आनन फानन में आप देखेंगे कि अब ये गड्ढे के आसपास जो चारों तरफ है वो बैरिकेड कर दिए गए हैं। लेकिन अगर प्रशासन जो है इससे पहले इस बैरिकेड को कर देता तो शायद 6 साल के बच्चे की मौत नहीं होती। हालांकि सोसाइटी के लोगों का कहना यही है कि इस सोसाइटी में लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो खंबे का तार हो, चाहे गड्ढे खोदकर छोड़ देना हो और किसी को इन्फॉर्म ना करना हो। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर प्राधिकरण 6 साल की बच्चे की जो मौत हुई है आखिर उसको न्याय और इंसाफ कैसे दिलाता है। तो वो सिस्टम लापरवाह है जिसकी वजह से कई जानें जा चुकी हैं और आज भी एक 6 साल के बच्चे ने अपनी जान दी। 15 फीट के गड्ढे में बच्चा खेलता हुआ गिर गया, जान चली गई उसकी। कह रहे हैं उस गड्ढे में कूदकर बच्चे को बचाने की कोशिश की गई थी और तब लोगों को पता चला कि गड्ढा काफी गहरा है। हद तो तब यह हो गई जब बच्चे की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी ने रात के 3 बजे आनन फानन में चारों तरफ से उसे गड्ढे को घेर दिया और जवाबदेही से फिर मुंह मोड़ लिया जा रहा है। कलाधाम सोसाइटी की बाउंड्री के अंतर्गत पानी की बोरिंग के लिए गड्ढा खोदा गया था। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उस पानी में डूबकर एक 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा ये सूचना बालक को गड्ढे से निकालने के पश्चात यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचने पर 112 को सूचित किया गया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भराया गया। परिजनों नोएडा में हुआ ये इकलौता हादसा नहीं है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद एल्डिको नाम की हाउसिंग सोसाइटी में भी एक हादसा हुआ। देखिए रिपोर्ट। फिलहाल हम नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद हैं। यहाँ एल्डेको जो कि बहुत ही आलीशान बिल्डिंग बताई जाती है और आलीशान सोसाइटियां हैं, कई करोड़ों में इसमें फ्लैट बिकते हैं, लेकिन यहाँ पर दुखद घटना हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। फिलहाल हम बेसमेंट में मौजूद हैं और इस बेसमेंट के सीवर टैंक में कल देर रात 2 से 4 बजे के बीच में एक मजदूर जिसका नाम श्रीकांत था और उसके साथ एक गार्ड जिसकी उम्र 22 वर्ष थी और मजदूर जो कि 40 वर्षीय था, उनकी इस सीवर टैंक में दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। या ये सीवर टैंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। ये सीवर टैंक जहाँ पर सोसाइटी का सारा कचरा और गंदगी आके जमा होती है, यहीं पर उस मजदूर को मजबूर किया गया आने के लिए, सफाई करने के लिए। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये वही सीवर टैंक है जिसके अंदर वो मजदूर गया था कल रात और उसके साथ उसे जब बचाने के लिए गार्ड यहाँ पर पहुंचा। जब काफी देर तक मजदूर बाहर नहीं आया तो गार्ड उसे बचाने यहाँ पर पहुंचता है और गार्ड जब यहाँ पर आता है तो वो भी दम घुटने की वजह से मर जाता है। तो इस लापरवाह सिस्टम की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस सिस्टम को हम जगा सके कि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो।